अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ के लेक्चर 8 के साथ आज वापस हाजिर हैं। और लेक्चर 8 का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेन टूल और हमारा वेक्टर शेप्स। तो अभी तक हमने फोटोशॉप में काफ़ी सारे टूल देख लिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने जो भी मेन टूल्स थे वो सारे देख लिए। बट एक जो टूल बचा हुआ है वो है हमारा पेन टूल। और पेन टूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कुछ वेक्टर शेप बनाना चाह रहे हैं और या कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर कोई भी ऐसा टफ सिलेक्शन आपके सामने आ जाता है जहाँ कोई भी सिलेक्शन टेक्निक काम नहीं करती है, तो उस केस में आप फिर पेन टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि हम पेन टूल यूज़ कैसे करेंगे, पेन टूल काम कैसे करता है, हम पेन टूल से सिलेक्शन कैसे बना सकते हैं, और फिर उसके बाद से हम पेन टूल से कुछ वेक्टर शेप्स बनाएंगे और उसको कलर से फिल करके हम देखेंगे। तो चलिए हम फोटोशॉप में चलते हैं। तो हम फोटोशॉप में आ गए हैं और यहाँ मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। और सबसे पहले हम अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेन टूल आपको यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ निब का, ये हमारा पेन टूल है। और इस पेन टूल में इसके साथ के और 4 टूल हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो किस लिए हम यूज़ करने वाले हैं। इसका शॉर्टकट है पी। तो अगर आप मान लीजिए कोई और टूल पे हैं और आप डायरेक्ट पी दबाते हैं तो ये हमारा पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो पेन टूल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास ये आइकन आने लगेगा। तो पेन टूल से हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हम एक पाथ बनाएंगे, या फिर हम कुछ भी अगर शेप बनाना चाह रहे हैं तो हम कोई भी कस्टम शेप बना सकते हैं उससे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ओवल बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले पेन टूल यूज़ करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे अपना चूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे भी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मेरे को किसी और जगह पे अपना पाथ ले जाना है तो मैं उस जगह पे जाके सिंपली इसे अगर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में एक फोटोशॉप ने एक स्ट्रेट लाइन दे दी है। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि फोटोशॉप सबसे शॉर्टेस्ट जो भी डिस्टेंस रहता है वो उस पर एक पाथ बना देता है। तो अगर शॉर्टेस्ट आप देखें तो वो स्ट्रेट लाइन ही हमेशा बनाएगा। तो अगर आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और जैसे ही आप वापस जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप इसको पाथ को कंप्लीट कर देगा। और अगर आपको देखना है कि आपका पाथ कहाँ है तो आप ये लेयर्स का जो पैनल है उसके साथ में आप एक पाथ का पैनल देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मान लीजिए ये पाथ्स का पैनल आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो आप सिंपली विंडोज़ में जाके यहाँ पे पाथ्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो भी पाथ था ये। और मान लीजिए अगर आप एक पाथ आप बना चुके हैं और उसके ऊपर आप कोई और पाथ बना देते हैं तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा। तो ये करने से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक नया पाथ जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने ये वाला जो पाथ था इसके ऊपर एक न्यू पाथ 1 करके लेयर दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा सेम लेयर्स का कॉन्सेप्ट था वैसे ही इसमें कुछ पाथ्स का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक ही लेयर पे चीज़ें बनाते जाएंगे तो वो सब ओवरलैप हो जाएंगी या एक साथ मिक्स हो जाएंगी। तो सेम हमारा यही पाथ का भी है। तो यहाँ अगर मैं एक अलग पाथ बना देता हूँ तो आप देख सकते हैं पाथ 1 मेरा जो ट्राइंगल है वो है, और वर्क पाथ जो था हमारा हमारा जो पहला शेप हमने बनाए थे वो है। तो अभी तो फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा ये लाइंस हैं वो स्टोर कर रहा है, ये हमारा शेप नहीं कहलाएगा। ये हमारा सिर्फ अभी पाथ है कि फोटोशॉप ने ये एक एनक्लोज्ड पाथ हमारा बना दिया है। तो अब पेन टूल में ही अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है, तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, शेप पाथ और पिक्सल्स का। तो हम सिर्फ शेप और पाथ ही ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें। तो अभी मेरा जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है वो है पाथ का। अगर मान लीजिए मैं इसे शेप का कर देता हूँ और मैं एक नया यहाँ पे पाथ्स में एक नया पाथ का लेयर बना लेता हूँ, और अब मैं जो भी बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि फोटोशॉप उसको कलर से फिल भी करता जाएगा और ये प्रॉपर शेप बना देगा। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक
रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे फोटोशॉप ने ये फिल कर दिया, और अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और इस जो भी हमारा रेक्टेंगल है इसकी खासियत ये है कि ये एक वेक्टर शेप है। तो मान लीजिए अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं हुआ है इसका। इसके जो भी एजेस थे वो अभी भी एकदम क्रिस्प हैं, और आप इसे चाहे जितना भी बड़ा कर लें ये हमेशा शार्प ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ पे पिक्सल इन्वॉल्व नहीं है। और फोटोशॉप जैसे ही हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो फोटोशॉप जो भी हमारा पाथ है उसको पॉइंट वाइज बड़ा कर दे रहा है और वापस से उसके अंदर जो भी एरिया है उसको फिल कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पाथ और सिलेक्शन का। अब हम चलिए देखते हैं कि हम एक्चुअली, ये तो बहुत सिंपल पाथ हो गए, हम थोड़े कॉम्प्लेक्स पाथ कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक न्यू पाथ का लेयर बना लिया और मैं अपना पेन टूल देखता हूँ। अब अगर आप सोचते होंगे कि अगर सिर्फ सीधी लाइन में ही हमें सेलेक्ट करना है तो हम इतना ये नया टूल क्यों देख रहे हैं। सीधी लाइन सिलेक्शन के लिए तो हम लासो या पॉलीगॉन लासो का भी सेम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन लासो भी ऐसे सीधी लाइन पे काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए थोड़े कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन या कस्टम सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे यहाँ एक सर्कल बनाना है अगर, तो मैं ये अपने पेन टूल से कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ एक पॉइंट लीजिए और आप क्लिक करके अगर उस पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में उसको ड्रैग करेंगे, और अभी आप मैंने क्लिक किया हुआ है तो आप देखेंगे आपको दो हैंडल फोटोशॉप वहाँ पे दे देता है। अब ये हैंडल करता ये है कि इसके, अभी मैं शिफ्ट इसलिए दबाया है क्योंकि मैं इसे एकदम प्रॉपर अलाइन रखना चाह रहा हूँ। तो अगर आप, तो ये हैंडल फोटोशॉप इसलिए देता है क्योंकि पहले पॉइंट के बाद आप कहीं भी अगर दूसरा पॉइंट बनाते हैं तो वो ये हैंडल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए मुझे यहाँ एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए मैं अपना पाथ है जो वो ऐसे कंप्लीट करने वाला हूँ इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने पहला तो यहाँ पॉइंट करके इसके दो जो हमारे हैंडल्स हैं वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने मेरे को एक कर्व्ड लाइन बना के दे दी वहाँ पे। अब अगर मैं इसको क्लिक किए हुए मैं इसे भी ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये अपना हैंडल्स को बाहर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो हमारा पाथ है वो कर्व होता जा रहा है। अब चाहूँ मैं तो इसे इंडिविजुअली हर जो भी हमारे हैंडल्स हैं उसको मैं मूव करके अपना जो भी हमारा पाथ है इसके बीच का उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं अभी ऑल्ट अगर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये आइकन चेंज हो गया, और मैं इसको हैंडल को अगर बाहर शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो भी पाथ है वो और ज़्यादा कर्व हो रहा है। और सेम ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ पाथ्स में। तो ये तो हो गया हमारा पहला पाथ। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और पाथ ले लूँगा या एक और पॉइंट बना लूँगा और वहाँ से भी एक पाथ हमारा निकल जाएगा। मैं इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ, और सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी एक, और जब वापस मेरे को यहाँ पे कंप्लीट करना है तो मैं सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दोहराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं पर काफ़ी कुछ सर्कल जैसा हमने ये अपने पेन टूल की मदद से बना लिया। तो पेन टूल का बेसिक आप समझ गए हैं। पेन टूल काम, अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टम शेप के हिसाब से करे तो आप सिंपली उसको क्लिक करके जो भी आप पाथ बना रहे हैं उसमें एक आप उसके जो भी हैंडल्स रहते हैं वो निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद से आप जहाँ भी पाथ बनाएंगे वो इस पर कंट्रोल हो सकता है। और आप ऑल्ट दबा के बीच में अपना एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी एंकर कहलाते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कर्व हमारा बहुत स्लांट हो जा रहा है,
और अगर मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये काफ़ी पीक जैसा बन जा रहा है। तो आप जो भी हमारा हैंडल्स हैं इसकी अगर डायरेक्शन और इसका जो भी लेंथ है उससे आप अपना कर्व कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो भी पेन टूल था, उस पर हम कस्टम शेप कैसे बनाएंगे। चलिए इसके बाद से हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब इसके बाद से जो हमारा दूसरा टूल है वो है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल एग्जैक्ट जो हमारा लासो टूल था उस टाइप का है, पर लासो टूल में आप जैसे ही अपना सिलेक्शन कंप्लीट करते जो भी अपना पाथ कंप्लीट करते थे वो एज अ सिलेक्शन बना देता था। पर अगर आप पेन टूल से वही चीज़ करेंगे तो ये सिलेक्शन ना बना के आपको एक पाथ बना देगा, या अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन शेप का है तो ये शेप बनाएगा। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ मैं कुछ फ्री फॉर्म अपना लोगो बनाता हूँ या आइकन जो भी बनाता हूँ, तो अगर मैंने तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने मेरे को एक पाथ बना दिया और उसके अंदर इसने कलर फिल करके एक शेप बना दिया है इसे। और अगर मैं इससे कितना भी छोटा बड़ा कर लूँ, अब ये एज अ वेक्टर है और इसकी क्वालिटी में कोई भी लॉस नहीं आएगा। उसके बाद से हमारे कुछ टूल और हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पेन टूल से शेप बना दिया है, चलिए हम अभी के लिए इसको शेप ना करके हम अच्छे से समझने के लिए इसको पाथ पे ले आते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ये एक पाथ बना दिया है। तो हमारे पास जो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन टूल है वो है हमारा ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो मान लीजिए आपने यहाँ एक कोई स्ट्रेट लाइन बनाई है और अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में कोई पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें बिना सिलेक्शन को डिस्टर्ब किए हुए, तो ये जो आपका टूल है ऐड एंकर पॉइंट टूल है वो बहुत काम में आता है। तो आप कहीं भी अगर इस जो भी पाथ है उस पर जाके आप देख सकते हैं, जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही इसका जो हमारा कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने एक जो पॉइंट है वो ऐड कर दिया और हमारा इसका जो भी हैंडल्स हैं या एंकर्स कह लें वो इसने दे दिया है। तो अगर मैं इसका अपने टूल से ऊपर देख सकते हैं एडजस्ट करता हूँ तो सेम हमारा जैसा हो रहा था, हमारा पाथ एडजस्ट हो रहे थे अभी वैसे ही इसमें होने लगेगा। उसके बाद से जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो जैसे ऐड एंकर पॉइंट टूल था वैसे जस्ट इसका अपोजिट है हमारा डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो जैसे आप कोई भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये फोटोशॉप इसे डिलीट कर देगा। तो ये हो गया हमारा बहुत सिंपल सा ये दो टूल। इसके बाद से जो टूल है वो है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो मान लीजिए आपने कोई पॉइंट ऐसा बना दिया है जिसमें आप ड्रैग करना भूल गए या उसके जो हैंडल्स हैं वो निकालना भूल गए। तो तो आप सिंपली कोई भी जो आप पॉइंट बना चुके हैं ऑलरेडी उस पर जाके आप इसे क्लिक करके आप ड्रैग कर दें, तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप इसके हैंडल्स बना देगा। अब ये तो हो गया हमारा पेन टूल और उसके जितने भी अंदर के टूल हैं हम वो ये देख लिए। अब इसके बाद से जो भी हमने सिलेक्शन बनाया है उसको अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपका पाथ सिलेक्शन टूल है। तो मान लीजिए आपका पाथ है और आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली सेलेक्ट कर लें और आप इसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद से जो हमारा टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होता ये है कि मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया और आप इंडिविजुअल कोई पॉइंट है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया और आप इंडिविजुअली पॉइंट मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके काफ़ी अलग अलग शेप या फिर पाथ्स बना सकते हैं और आप इस पाथ को यूज़ करके फिर काफ़ी अलग अलग तरह के आइकन्स या लोगोज बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी पड़ता है फिर अगर आपको कुछ लोगो बनाना है तो उसके लिए। तो ये तो हो गया हमारा पेन टूल और पेन टूल के जो भी हमारे सिलेक्शन के टेक्निक थे वो। उसके बाद से चलिए हम देखते हैं कि हम पेन टूल यूज़ करके
हमारा सिलेक्शन कैसे बना सकते हैं, या हम किसी भी फ़ोटो में सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है जो हमारी कार की है, और मान लीजिए इस फ़ोटो में से मेरे को कार जो है वो कट करनी है। तो मैं अगर इसके लिए अगर और कोई टूल यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने पहले देख चुके हैं, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड। तो अगर आप ये चूज़ करना चाहें तो आप इससे भी चूज़ कर सकते हैं, पर जो कार की जो एजेस हैं तो उतना क्रिस्प सिलेक्शन बन नहीं पाएगा, या फिर उतना क्रिस्प आपका जो आप जो भी कट करेंगे वो उतना क्रिस्प नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो भी एजेस हैं या तो वो स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व है, तो हम उसके लिए यहाँ पे सिंपली हमारा पेन टूल यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए जूम कर लेता हूँ, और सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ मैंने क्लिक किया। इसके बाद से मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक कर्व है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग करके इसके हैंडल्स निकाल दूंगा। अब इसके बाद से आप देख सकते हैं ये जो फोटोशॉप ने ये कर्व पाथ बना दिया है, पर इसको और एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार की जो बॉडी है उस पर उससे मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि मैं ऑल्ट दबा के टेम्परेली हमारा जो टूल था जिससे हम ये आर्म मूव करते हैं, मैं वो बना लूँगा, और फिर मैं इसे क्लिक करके इसे बाहर की साइड ड्रैग करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ वो हमारा जो भी कार की आउटलाइन है उससे मैच हो गया। सेम ऐसी मैं इसके आगे भी यहाँ सिलेक्शन बनाऊँगा, और फिर सेम में इसी, और अगर आप ये जो भी काम है ये दो बार में नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट जब आप पॉइंट यहाँ पे मार्क करें तो उसके साथ ही आप इसे ड्रैग कर लें। और मान लीजिए अगर आपने कोई भी पॉइंट ज़्यादा ड्रैग कर दिया है, या फिर काफ़ी बाहर ड्रैग कर दिया है, और आप कुछ दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसको छोटा करने के लिए सिंपली आप वही टूल बना ऑल्ट आप दबा के टूल टेम्परली आप इनेबल कर लें, और इसे सिंपली अंदर की साइड पुश कर दें। उसके बाद से मैं यहाँ पे एक और अपना पॉइंट दे के अपना पाथ बना लेता हूँ। और मान लीजिए अगर ऐसी कोई जगह है कि जहाँ से आपका कर्व पाथ ख़त्म हो गया और इसके बाद से आपका एक अलग डायरेक्शन या अलग कोई स्ट्रेट पाथ जाने वाला है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप जो भी हमारा बीच का जो पॉइंट है, ये दोनों आर्म के बीच का जो पॉइंट है हमारा मेन, आपको इस पे आना है और आपको ऑल्ट दबाना है, और ऑल्ट दबा के आपको इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो जो भी हमारे आगे वाली आर्म है उसको वो हटा देगा। और आप यहाँ इसके बाद से जहाँ पे भी अपना नया पॉइंट लेंगे वो उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, या फिर इसके बाद से आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अपना पाथ ले जा सकते हैं। और अभी मैं इसे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि हमारा ये सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे अपना पाथ कंप्लीट करूँगा तो फोटोशॉप मेरा जो ये वर्क पाथ है इसमें आपको आपका पूरा जो पाथ है कार का वो शो होने लगेगा। और इसके बाद से मान लीजिए ये तो हमारा जो भी आपने बनाया वो एज अ पाथ बन गया, और अगर आपको मान लीजिए ये कट करना है तो आपको ये चीज़ एज अ सिलेक्शन चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको करना सिंपली ये है कि आपको राइट क्लिक यहाँ करना है, और यहाँ पे आपको मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपका रेडियस, फेदर का रेडियस है कि आपका जो भी
सिलेक्शन बनेगा उसका जो भी एज है उसमें फेदरिंग रहे या ना रहे। तो इस क्योंकि ये हमारा जो कार था उसकी जो हमें सिलेक्शन चाहिए था वो बहुत ही क्रिस्प चाहिए था, तो मैं इसमें सेलेक्ट रेडियस अपना 0 रहने दे रहा हूँ और मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा पाथ था वो एज अ सिलेक्शन में अब कन्वर्ट हो गया है। और अब मैं इसे सिंपली यहाँ से हमारे लेयर में जाके मैं इसे लेयर वाया कॉपी या लेयर वाया कट कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो कार थी वो बहुत ही सफाई से हमने पिक्चर से अलग कर लिया, काट लिया। तो ये हो गया हमारा पेन टूल के साथ हम सिलेक्शन कैसे बनाएंगे और हम इसे कट कैसे करेंगे। और इसके बाद से हम अपना कस्टम शेप बनाते हैं या कस्टम ड्राइंग करते हैं, वेक्टर बेस्ड ड्राइंग करते हैं। तो उसके लिए चलिए हम एक फ्लावर सिंपल सा बनाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। और इस ट्यूटोरियल के लिए मैं काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेसिक कोई भी शेप लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये टूल अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हो सकता है आपको देखने में बहुत आसान लगे, पर आप जब ये खुद ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। इसलिए मैंने इस टूल को जो था वो अपना हम आखिरी के लिए रखा था कि हम सारा अपना टूल देखने के बाद इसे देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक फ्लावर की ड्राइंग करते हैं जो कि हम वेक्टर बेस्ड ड्राइंग करेंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक डेज़ी का फ्लावर बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले तो हमारे बीच का जो पार्ट रहेगा उसके लिए हम एक सर्कुलर येलो कलर का सर्कल चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली इलिप्स टूल से बना लूँगा। हम चाहें तो इसे अपने पेन टूल से भी बना सकते हैं। चलिए हम इसे पेन टूल से ही बनाते हैं। अगर आपको परफेक्ट सर्कल अपना बनाना है पेन टूल से तो उसके लिए आप चीज़ ये कर सकते हैं कि आप व्यू में जाके आप इसको शो में जाके इसमें ग्रिड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप ग्रिड ऑन करेंगे फोटोशॉप आपको इमेजिनरी आपके डॉक्यूमेंट्स पे लाइन बना देता है। ये लाइंस आपको जो आपका फाइनल इमेज आप सेव करेंगे उस पर ये शो नहीं होगी, सिंपली आपके गाइडलाइंस के लिए है, या गाइडलाइन ही कहा जाता है ऐसे। तो आपको गाइड करने के लिए है ये सिर्फ। तो मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ एक सर्कल बनाना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पाथ हटा के हम यहाँ पे अपना शेप कर देते हैं। और शेप अगर जैसे ही आप करेंगे आपके यहाँ 2-3 ऑप्शन है कि शेप जो रहेगा उसके अंदर का जो फिल का कलर है वो क्या रहेगा और उसका स्ट्रोक क्या रहेगा। तो चलिए यहाँ फिल के कलर को मैं ब्राइट ऑरेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे अपना एक मार्क कर देता हूँ। और क्योंकि हम सर्कल बना रहे हैं तो हम उसको जो भी हम करेंगे वो हमारा, क्योंकि मेन जो हम इसके 4 पार्ट में बनाने वाले हैं तो हम पहला आधा एक शेप बनाएंगे जो आर्क रहेगी, फिर हम उसे दूसरा आर्क बनाएंगे जिससे कि एक सेमी सर्कल बन जाए, और फिर हम उसके बाद जो आधा सेमी सर्कल बचेगा वो बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक स्क्वायर बॉक्स में ही काम करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ कर दिया है और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर लेता हूँ। और आप अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये जो भी फोटोशॉप करेगा वो प्रोपोर्शन में करेगा। तो ये मैंने सेकंड अपना बना दिया। इसके बाद से मैं यहाँ पे अपना थर्ड पॉइंट लेके इसे बना देता हूँ। तो ये हमारा लगभग लगभग हमारा सर्कल बन गया है। तो चलिए मैं इस ग्रिड्स को वापस से ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सर्कल है, बन तो गया है पर ये उतना परफेक्ट नहीं है। तो चलिए हम इसके लिए कर ये सकते हैं कि हम इसे हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो हमारा इस साइड का ये पोर्शन है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप इसे मूव करना चाहते हो तो आप एरो कीज से इसे सिंपली मूव कर सकते हैं। तो हम इसे मूव करके जो भी हमारा सिलेक्शन है इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं।
तो ये हमने अपने एडजस्टमेंट कर दिए हैं इसमें, और आप चाहें तो इसे मूव टूल से मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद से जो हम चीज़ करने वाले हैं वो है हम इसके जो भी पंखुड़ियाँ हैं हम वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं, उसके बाद से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि ये लेयर शेप लेयर के ऊपर है, तो अगर हम जो भी शेप बनाएंगे वो इसके ऊपर आने लगेगी। तो हम इसके लिए करेंगे ये कि हम लेयर 1 को शेप लेयर के नीचे ले आएंगे, और अब इसके ऊपर हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहली पंखुड़ी के लिए हमने पॉइंट यहाँ ले लिया है, और फिर हम इसे हमने ड्रैग करके जो भी हमारे पाथ था हमने उसे कर्व कर दिया। और क्योंकि ये वाला जो हैंडल है ये मैं नहीं चाहता हूँ इतना बड़ा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये धीरे से यहाँ से कर्व होके वापस आ जाए। तो मैं इसे ऑल्ट दबा के हमारा जो मूव एंकर पॉइंट करने का टूल है हम वो कर लेते हैं, और वापस से मैं इसे जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर मैंने क्लिक करके मैंने इसे फिर से ड्रैग करके अपना जो भी पाथ है वो एडजस्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करूँगा आप देख सकते हैं वो पाथ कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी बाकी का जगह में कलर है वो फिल हो जाएगा। तो ये देखा आपने। और तो ये एक पंखुड़ी तो मेरी आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी और मेरे पास पंखुड़ियाँ हो जाएं, तो इसके लिए मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। या तो पहली चीज़ ये कर सकता हूँ मैं कि या तो मैं पेन टूल यूज़ करके ऐसी और पंखुड़ियाँ बना लूँ, या तो फिर मैं सिंपली इसे कॉपी और पेस्ट करके डुप्लीकेट कर लूँ। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये जो भी आपका शेप 2 थी उसकी एक कॉपी बना देगा। तो आप इसे मूव कर सकते हैं, और इसके कॉपीज़ बना लेता हूँ। और अब मैं करूँगा ये कि मैं ये दोनों शेप 2 कॉपी और शेप 2 की जो लेयर है इन दोनों को मैं शिफ्ट दबा के एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे कंट्रोल जे दबा देता हूँ। और अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि अगर मैं इसे अब यहाँ पे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक जैसा हो रहा है। तो मैं इसके लिए एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसे कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो इसका डायरेक्शन है वो अलग हो जाए और ये एक जैसा ना लगे। तो ये मेरे पास हमारी 4 पंखुड़ियाँ आ गई हैं, और मैं अब इन चारों को सिलेक्ट करके वापस से कंट्रोल जे दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 4 और आ गई। तो मैं इसे भी ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे हमने यहाँ पे ऐड करना शुरू किया है। और मैं इसे थोड़ा सा और कर लेता हूँ। और इसके बाद से हमें यहाँ पे रफली 3 और चाहिए रहेंगी ये कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा जो फ्लावर था वो हमने तो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम इसको जो भी बीच वाला पोर्शन है हम इसमें एक ओवल और ऐड करेंगे, थोड़े से इससे जो येलो कलर है उससे ब्राइट कलर का। तो हम उसके लिए एक इलिप्स टूल यहाँ पे सबसे पहले तो इलिप्स टूल लेते हैं, और हम यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इससे जो ब्राइट कलर है हम वो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक ग्लो टाइप आ गया, या फिर थोड़ा सा अलग डायनामिक हो गया। इसके बाद से जो भी है हम इसकी स्टेम बनाते हैं, और फिर हम लीव्स बनाएंगे इसकी। तो हम यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लेते हैं, और हम अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल से हमें करना ये है कि सबसे पहले तो हम कलर जो है वो हम अपना ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद से पेन टूल से हमें करना ये है कि हमको यहाँ स्टेम बनानी है इसकी। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ, और इसकी स्टेम जो रहेगी वो थोड़ी सी कर्वी रहेगी। तो मैंने ये 2 बार कर्व कर दिया।
तो आप देख सकते हैं ये मैंने स्टेम बना दी। और क्योंकि जो भी हमारी स्टेम वाली लेयर है वो सबसे ऊपर है, तो ये आपका जो फ्लावर है उसके ऊपर शो हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं इससे, क्योंकि हमारी जो इतनी बहुत काफ़ी ज़्यादा लेयर हो गई हैं, तो मैं इस लेयर को एक नाम दे देता हूँ स्टेम। और जो हमारी बाकी लिप्स वाली जितनी भी लेयर हैं, ये तो हमारी लिप्स वाली है, और जो हमारी बाकी जो भी पंखुड़ियाँ हैं, वो जो भी लेयर्स हैं, हम उनको करेंगे ये कि हम सारी जो भी लेयर्स हैं पंखुड़ी वाली वो सेलेक्ट करके हम इसे ग्रुप कर देंगे। कंट्रोल जी दबा के हम इसे ग्रुप कर देंगे, ताकि हमारा जो भी सारी लेयर्स हैं वो एक साथ रहें, और अगर हम मूव करना चाहें तो हम उसे एक साथ मूव कर सकते हैं। और अब जो हमारी स्टेम वाली लेयर है मैं उसे सबसे नीचे ला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेयर थी वो पीछे चली गई। और मैं इन दोनों जो भी हमारा जो बीच का पोर्शन है इनको भी ग्रुप कर देता हूँ। और फिर उसके बाद से ये जो भी हमारा पंखुड़ियों का ग्रुप है और जो हमारा ये येलो वाला ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को सेलेक्ट करके मैं इन्हें एक और ग्रुप में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले तो जो भी पंखुड़ियाँ थी उनको एक ग्रुप में किया, और जो हमारा हमारा येलो वाला पार्ट था उनको एक ग्रुप में किया, और फिर इन दोनों ग्रुप को मैंने एक नए ग्रुप में डाल दिया, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा फ्लावर है वो एक साथ हो जाए। अब मैं इसे मूव अगर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक साथ मूव हो रहा है। इसके बाद से हमारी स्टेम आप देख सकते हैं आ गई है। और स्टेम के बाद से हम अब इसमें लीव्स बनाते हैं। तो लीव्स बनाने के लिए मैं फिर से अपना पेन टूल चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। और जैसे ही देखेंगे आप, मैंने ड्रैग किया और ये कर्व बन गया हमारा। और क्योंकि मेरे को इस पॉइंट के बाद से वापस यहाँ आना है और मेरे को आगे कोई अपना पाथ नहीं बढ़ाना है, तो मैं इसके लिए इसको यहाँ पे इस वाले जो भी आर्म है इसको कट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑल्ट दबाऊंगा और बीच वाले पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, और वापस से मैं यहाँ आऊँगा और इसे ड्रैग करके बड़ा कर लूँगा। तो ये हो गया हमारा लीफ। अब क्योंकि जो हमारा लीफ है वो बहुत ही मोनोटोनस बन गया है, तो मैं इसको बीच से एक अलग कलर दे दूंगा। तो वो करने के लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे एक नया पाथ बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, और फिर इसके बीच से एक और पॉइंट ले लेता हूँ, और ये मैंने एक पाथ रफ बना दिया। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि मैंने इतना ये रफ पाथ क्यों बनाया। और मैं इस सबसे पहले तो कोई दूसरा कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट कलर, या थोड़ा सा येलो मिक्स वाला कलर दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी लीफ वाली लेयर थी वो नीचे है, और ये हमारा शेप 4 जो है वो ऊपर है। तो अब मैं करने ये वाला हूँ कि जो हमारा शेप 4 है मैं इसे क्लिप करने वाला हूँ शेप 3 लेयर पे। तो क्लिप करने से होगा क्या कि जो भी हमारा पाथ शेप 4 पे है वो सिर्फ उतनी ही जगह विजिबल रहेगा जहाँ जहाँ हमारा शेप 3 का कंटेंट है, या शेप 3 में जितनी जगह लीफ है सिर्फ उतनी जगह पे ये शो होगा। तो चलिए मैं इसे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिप किया आप देख सकते हैं कि जितनी एरिया में हमारी लीफ बाकी थी उतनी ही जगह पे बस वो ग्रीन वाला शो हो रहा है, और बाकी का जो एरिया था वहाँ पे वो फोटोशॉप ने हाइड कर दिया। मैं इसे चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी इजी तरीका है क्लिपिंग यूज़ करने का, अगर आप काफ़ी क्विकली काम करना चाह रहे हैं। तो ये तो मैंने एक लीफ बना दी। अब सेम ऐसी जो हमारी लीफ थी मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ, और ये हमारा लीफ 1 में इसे दे देता हूँ नाम, और सेम मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। और डुप्लीकेट करने से होगा ये कि एक और लीफ आ गया मेरे पास, और मैं इसे कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म करता हूँ, और मैं इसे फ्लिप वर्टिकल करके यहाँ पे एक और लीफ बना देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी 2 लीफ तो हो गई ऑलरेडी, और आप चाहें तो इसको और डुप्लीकेट करके, और आप चाहें जितनी लीफ चाहें उतनी बना सकते हैं आप बहुत ईजिली। तो ये हो गया हमारा
जो भी बेसिक हमारा एक फ्लावर की डिज़ाइन थी हमने वो बना ली। और इन सारी लीफ को मैं एक साथ ग्रुप कर देता हूँ, और फिर मैं इस पूरे के पूरे जो फ्लावर का है स्टेम और हमारी लीफ और हमारा जो फ्लावर है मेन ऊपर का पार्ट, मैं इन सबको सेलेक्ट करके फिर से एक बार ग्रुप कर देता हूँ। अब होगा ये कि जो भी हमारा पूरा फ्लावर है वो एक ग्रुप में आ गया, और मैं इसे पूरा का पूरा एक साथ मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे अब फिर से डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा फ्लावर नए से ना बना के वापस से हमने ये बना लिया। और मैं इसे थोड़ा सा फ्लिप करके, तो आप चाहें तो जो भी हमारा पेन टूल है इससे काफ़ी अच्छे वेक्टर ड्राइंग्स बना सकते हैं। और अगर मैं इस चीज़ को, जो भी हमारा यहाँ फ्लावर्स हैं, इनको अगर मैं स्केल करना चाहूँ या बड़ा करना चाहूँ तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, और उसमें भी कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। जितनी क्रिस्प आपको अभी दिख रहा है उतना ही क्रिस्प ये बड़ा होने के बाद भी दिखेगा। और आप चाहें तो अपनी कस्टम मेड ग्रीटिंग्स बना सकते हैं इस पेन टूल से। और काफ़ी वर्सेटाइल टूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, तो ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप फ़ोटोशॉप काफ़ी अच्छे से या सीरियसली यूज़ करना सीखना चाहते हैं। तो फ़ोटोशॉप में जो पेन टूल का आज हमारा पार्ट था वो हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें उसकी देख ली हैं। और पेन टूल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। तो ये तो जो भी चीज़ें मैंने बताई ये तो ठीक है, पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छे से पेन टूल चलाना सीख पाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। और मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेन टूल की तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टूल पड़ता है और ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। और बहुत मेन और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पेन टूल उसमें काफ़ी यूज़ होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि लेक्चर 8 है हमारा, और ऑलमोस्ट जो हमारा टॉपिक्स थे वो काफ़ी कुछ कवर हो चुके हैं। और जो भी इसके बाद के हम लेक्चर लाएं, जो भी करेंगे देखेंगे, उसमें जो भी हमारा रहेगा वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, या फिर जो भी हमारा रियल कमर्शियल काम होता है हम वो देखेंगे। और हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं कि अब इसके बाद के जो हमारे लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम कार्ड, अपना बिजनेस कार्ड डिज़ाइन देखने वाले हैं, ब्रोशर डिज़ाइन देखेंगे, फिर साथ में हम कुछ कमर्शियल फ़ोटो एडिटिंग भी देखेंगे, और काफ़ी कुछ जो भी एडवांस टॉपिक आने वाले हैं वो सारे के सारे इसके बाद आएंगे। तो लेक्चर 8 ये हमारा हो गया। लेक्चर 9 में हम कुछ और बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, और उसके बाद से जो भी हमारा लेक्चर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा, और वो पूरे के पूरे जो हमारा रियल लाइफ या रियल क्लाइंट से जो प्रोजेक्ट रहते हैं हम वो देखेंगे। तो आई गेस ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी है तो आप मुझसे उर्दू IT अकेडमी के फोरम में पूछ सकते हैं, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपका मैं जवाब दे सकूँ। और प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।